हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की वर्कशीट नंबर 91 यानी कार्यपत्रक संख्या 91 को। आज की ये वर्कशीट हमारी कॉमन वर्कशीट है जो सभी स्टूडेंट्स को क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स को शनिवार को दी जाती है। इस वर्कशीट में हम कुछ कॉमन इश्यूज़ है वो डिस्कस करते हैं जो हम सब के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम एक ऐसा कॉमन इश्यू डिस्कस करने वाले हैं जो केवल 6, 7 और 8 क्लास के लिए नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के लिए समस्या है। वो है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या के बारे में हम पिछली कुछ वर्कशीट में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वर्कशीट में थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि प्रदूषण से हम कैसे प्रभावित होते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कौन से उपाय है जिनसे इस प्रदूषण से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 91 यानी कार्यपत्रक संख्या 91 है। हमारा विषय हिंदी रहेगा, यानी हमें ये जो वर्कशीट है वो हिंदी की नोटबुक में करनी है। आज की दिनांक रहेगी 26 दिसंबर 2020। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण होता है जैसे वायु की जो गुणवत्ता है उसमें अगर कमी आती है तो हम बोलते हैं वायु प्रदूषण। जल की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें अगर कमी आती है तो उसे हम बोलते हैं जल प्रदूषण। ऐसे ही भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हमारे आसपास प्रदूषण है वो बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है। कई सारे कारण होते हैं इसके जिसके कारण ये प्रदूषण होता है और कई कारकों को ये प्रभावित करता है जिसके आधार पर हम प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर भूमि प्रदूषण इत्यादि में बांटते हैं। यानी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये समस्या पैदा होती है और ये जो समस्या है सबके लिए एक साझा समस्या होती है। यानी प्रदूषण है वो हम अपने आप, एक व्यक्ति है उसको दूर नहीं कर सकता, लेकिन हम एक के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम शुरुआत करेंगे, मिलकर के प्रयास करेंगे तो इस प्रदूषण को भी हराया जा सकता है। नीचे हमें तस्वीरें दी गई है। जो पहला हमारा टास्क दिया गया है कि जो तस्वीरें दी गई इनको ध्यान से देखकर पहचानना है कि ये कौन सा प्रदूषण है। ओके, पहली जो तस्वीर दी गई है हमें धुआं दिखाई दे रहा है, हमें उससे फैक्ट्रियाँ दिखाई दे रही है। तो ये कौन सी तस्वीर है? ये वायु प्रदूषण की तस्वीर है। दूसरी जो तस्वीर है ये है कूड़े के ढेर और यहाँ पर प्लास्टिक है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये है भूमि प्रदूषण की तस्वीर। तीसरी जो तस्वीर है उसमें हमें गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं, हमें शोर, लाउड स्पीकर का शोर है वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये है ध्वनि प्रदूषण की तस्वीर। जो चौथी तस्वीर है हमें जल दिखाई दे रहा है और जल में जो कारखानों का गंदा पानी है, जो शहर का गटर है वो पानी गिर रहा है, यानी जल है वो प्रदूषित हो रहा है। तो ये जल प्रदूषण की तस्वीर है। उसके बाद दो और टास्क दिए गए हैं आज की इस वर्कशीट में। पहला जो टास्क है, दूसरा जो टास्क है इस वर्कशीट का वो है कि हमें ये बताना है कि हमारे आसपास जो प्रदूषण फैल रहा है उसके क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। और नेक्स्ट जो टास्क है थर्ड, उसमें हमें बताना है कि प्रदूषण को हम रोक कैसे सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, हमें कुछ उपाय उनमें से सुझाने हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो प्रश्न था जिसमें हमें तस्वीरों को पहचानना था तो उसका भी उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आप आसानी से नोट कर पाओ। वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। उसके बाद सेकंड टास्क की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड जो टास्क दिया गया है कि प्रदूषण का हमारे जीवन पर और हमारे आसपास के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पूरे प्रभाव पड़ते हैं, ये हमें बताना है। ओके, तो पहला है कि प्रदूषण से रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है। यानी अगर हम प्रदूषित वातावरण में रहते हैं तो हमारा जो शरीर है वो जल्दी बीमार पड़ने लगता है। यानी कि थोड़ा सा मौसम बदला जल्दी बीमार हो जाएंगे। जैसे अब कोरोना महामारी चल रही है तो जिनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता कमज़ोर है वो जल्दी इस महामारी के चपेट में आते हैं। तो पहला प्रभाव ये पड़ता है, यानी कि हम जल्दी बीमार होंगे। बीमार होने का मतलब ये कि एक तो स्वास्थ्य खराब हुआ, दूसरा पैसा भी लगेगा। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो यह है कि प्रदूषण से हमारी कार्य क्षमता में भी कमी आती है। यानी हम उतने अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाते जितना एक स्वस्थ इंसान कर पाता है। तीसरा जो प्रभाव पड़ता है कि प्रदूषण से फेफड़ों संबंधी कई प्रकार की बीमारियां हैं उनके बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। दिल्ली में इस प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चौथा
कि प्रदूषण से पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ जाता है। जब CO2 की मात्रा बढ़ती है तो बारिश का कम होना, बहुत अधिक सर्दी का होना या बहुत अधिक गर्मी का होना, इस प्रकार के जो पर्यावरणीय घटनाएं हैं वो ज़्यादा घटित होती हैं। तो ये थे कुछ प्रभाव जो हमारे ऊपर या हमारे आसपास के वातावरण के ऊपर पड़ते हैं। अब हम तीसरे टास्क की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा जो टास्क दिया गया कि आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, तो हमें कुछ उपाय सुझाने हैं। ओके, कैसे रोक सकते हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय हम बताएंगे। तो पहला है, हमें सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। जो हम एक व्यक्ति एक गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, उससे बेहतर है कि हम पूलिंग करें या हम मेट्रो का प्रयोग करें या फिर हम जो DTC की बसेज है उनका प्रयोग करें। यानी हम सार्वजनिक वाहनों का अगर प्रयोग करेंगे, मान लीजिए कि एक कार में एक व्यक्ति जा रहा है, अगर वो 4 इकट्ठे जाएं तो कितना प्रदूषण कम हुआ, 3 गुना कम हो गया। ऐसे ही कारखानों में नवीन तकनीक का उपयोग किया जाए, इससे शोर कम होगा, ध्वनि प्रदूषण कम होगा। दूसरा ये कि इससे वायु प्रदूषण भी कम होगा। कई बार पुरानी जो मशीनें होती है वो शोर अधिक करती है, दूसरा धुआं भी अधिक देती है। तीसरा है, कारखाने हैं वो शहर से बाहर होने चाहिए, इससे भी प्रदूषण की समस्या शहर में कुछ हद तक कम होगी। चौथा है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जितने अधिक पेड़ होंगे प्रदूषण को नियंत्रित करने में हमें सहायता मिलेगी। पांचवा उपाय है कि हमें ठोस कूड़े का निपटान है या औद्योगिक जो अपशिष्ट है, गंदा पानी है, उसको हमें खुले में या फिर नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे भी जल प्रदूषण है या फिर जो भूमि प्रदूषण है उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे। तो ये कुछ उपाय थे। आप कुछ और उपाय सुझा सकते हो जिनको आप इस उत्तर में, इस टास्क में लिख सकते हो। आज की इस वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।